नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गौरव सेठ है। मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ सर्वोदय हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर सेक्टर 8 फरीदाबाद में। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में, जिसको हम हिंदी में गठिया बाय भी बोलते हैं। अर्थराइटिस को लेकर काफ़ी लोगों को गलतफहमियाँ रहती हैं कि इसे वे बूढ़े लोगों में देखा जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है और 20 साल में काफ़ी इलाज इसका बदल चुका है। तो अगर हम कॉमन जो अर्थराइटिस हैं जो अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, जो पॉपुलेशन में देखे जाते हैं, अगर हम पहला नाम लें अर्थराइटिस का, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो हमारे जो बूढ़े लोग होते हैं जिनकी उम्र 50 से 60 साल रहती है उनके अंदर ज़्यादा देखा जाता है। और ये हमारे जो बड़े जोड़ होते हैं पैर के, जैसे कि कूल्हा हो गया, फिर हमारा घुटना हो गया, उनके अंदर ज़्यादा होता है। कमर में जो हमारी लंबर स्पाइन, नीचे वाली स्पाइन होती है, उसके अंदर होता है और हमारे हाथों के अंदर भी हो सकता है। इसके अंदर जो मेन कंप्लेंट्स रहती हैं, जो पेशेंट्स कहते हैं, वो कहते हैं कि हमको सीढ़ी चढ़ने पे, नीचे बैठने से और नीचे से उठने में दर्द होता है, ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। सुबह सुबह अकड़न होती है लेकिन वो सिर्फ 5 से 10 मिनट तक रहती है और फिर वो धीरे धीरे खुल जाती है। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो है थोड़ा, अगर वो उसका ढंग से इलाज ना हो पाए तो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और पेशेंट बेड रिडन भी हो सकते हैं और एंड में जाके हमको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत भी और हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है। और दूसरे तरह का जो अर्थराइटिस है जो कॉमनली देखा जाता है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी का ये मतलब है, इसमें जो आपके इम्यून सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, वही आपके बॉडी के जो जोड़ होते हैं उनसे लड़ने लग जाते हैं। और ये ज़्यादातर फीमेल्स में देखी जाती हैं, महिलाओं में देखी जाती हैं जिनकी उम्र 30 से 50 साल की होती है। एंड इसमें आपके जो हाथों के छोटे जोड़ होते हैं और पैरों के जो छोटे जोड़ होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और वो दोनों हाथों को इफेक्ट करते हैं, जिससे कि आपके हाथों से काम करने की जो ताकत है वो कम हो जाती है, पेन पकड़ना मुश्किल हो जाता है, लिखना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको तकलीफ में डाल सकती हैं। एंड अगर इसका ढंग से इलाज ना हो तो बाकी जो जॉइंट्स हैं, जैसे कि एल्बोज हो गए, शोल्डर्स हो गए, तो ये सारे जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और धीरे धीरे करके सारे जोड़ आपके टेढ़े होने लग जाते हैं अगर इसका ढंग से इलाज ना हो पाए। और हम अब तीसरी अर्थराइटिस की तरफ चलते हैं, तो एक आता है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ज़्यादा पुरुषों में देखा जाता है जिनकी उम्र 40 से कम होती है। इसके अंदर हमारी जो स्पाइन होती है, जो लोअर बैक होती है, वो इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर पेशेंट जो मेनली कंप्लेंट करते हैं वो जकड़न की कंप्लेंट करते हैं कि सुबह उठ के उनकी कमर जकड़ जाती है, थोड़ा नीचे की तरफ पेन होता है और बेड पे करवट लेने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। और जैसे जैसे दिन गुजरता है थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है। और इसका भी ढंग से इलाज ना हो तो धीरे धीरे करके वो ऊपर वाली स्पाइन को भी इन्वॉल्व करता है और गर्दन में भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी आगे की तरफ झुकने लग जाते हैं और गर्दन हिलाना ही मुश्किल हो जाता है। और इसमें हम एक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम होता है HLA-B27। HLA-B27 90% ऑफ टाइम एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स के अंदर पॉजिटिव आता है। अब इसके बाद बात करते हैं जो कॉमनली देखा जाता है अर्थराइटिस, वो है गाउट। गाउट एक जो है वो अर्थराइटिस यूरिक एसिड की वजह से होता है। जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड डिपॉजिट होने की वजह से जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। लेकिन ये जो पेन होता है मेनली एक अर्थराइटिस, वो जो आपके पाँव के जो एक मोटा अंगूठा है उसको इन्वॉल्व करता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द, सूजन आने लग जाती है और वो 3 से 4 दिन में चली जाती है अगर आप पेन किलर ले लेते हैं। अगर उसका ढंग से इलाज ना हो तो बाकी जोड़ों में भी वो आने लग जाती है। यानी कि एक जोड़ इन्वॉल्व होगा, वो ठीक हो जाएगा, फिर दूसरे जोड़ में दिक्कत आएगी, वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके वो एपिसोडिकली वो दर्द आता रहता है। एंड ये यूरिक एसिड जो है ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन जो यंग फीमेल्स होती हैं उनके अंदर भी यूरिक एसिड की वजह से कह देते हैं कि आपको यूरिक एसिड की वजह से अर्थराइटिस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यंग फीमेल्स में यूरिक एसिड की वजह से गाउट होता नहीं है। तो एक और ये गलतफहमी होती है कि हर यंग फीमेल्स में जो यूरिक एसिड बढ़ा है तो वो गाउट ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एंड उसके बाद जो अर्थराइटिस है जो कॉमनली देखा जाता है वो है एक ब्लड टेस्ट होता है जो हम कराते हैं ANA, जिसे हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी कहते हैं। इसके साथ काफ़ी बीमारियां जुड़ी होती हैं, जैसे कि लूपस हो गया, शॉकरन हो गया, फिर जो होता है आपका मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो गया, स्क्लेरोडर्मा हो गया। तो इसके जो फीचर्स होते हैं, इसके अंदर जोड़ों में तो दर्द होता ही है, लेकिन इसके अंदर पेशेंट्स को फीवर आने लग जाता है, मुंह में छाले आने लग जाते हैं, स्किन टाइट होने लग जाती है, ठंड के मौसम में हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं, धूप में आते स्किन लाल हो जाती है। तो ऐसे फीचर्स आने लग जाते हैं। एंड अगर ऐसे फीचर्स हों तभी हम एक टेस्ट कराते हैं, जिसे हम ANA कहते हैं। और इन ANA वाली बीमारियों का भी हम अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी अर्थराइटिस एक प्रकार का नहीं होता है, वो 100 प्रकार के होते हैं। वो सिर्फ एल्डरली या जो बड़े लोग होते हैं उनमें नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्डरली में देखे जाते हैं, वो किसी भी उम्र में देख सकते हैं हम। एंड अगर इनका जल्द से जल्द इलाज ना हो तो ये हमको दिक्कत में डाल सकते हैं, हमारे जो जोड़ हैं वो ख़राब हो सकते हैं, टेढ़े हो सकते हैं, जिससे कि हमारी जो लाइफस्टाइल एक्टिविटी है वो बहुत बुरी हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको जल्दी ही एक रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। थैंक यू।